अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने ऑपरेटर्स को डिस्कस किया था और आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को अच्छे तरीके से देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स लगी हुई हैं, लिखी हुई हैं, उनको एग्जीक्यूशन को हमने कैसे कंट्रोल करना है। तो बेसिकली तीन तरह की कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं। एक को कहते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सिक्वेंशियल मीन्स तरतीबवार, जिस तरतीब के साथ हमने कोड लिखा है उसी तरतीब के साथ जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, हमारा कोड है, उसी तरतीब के साथ चलेगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं करेगा। मतलब प्रोग्राम को हमने जिस तरतीब के साथ लिखा है उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होगा। पहले लाइन 1 होगी, फिर 2, फिर 3, इस तरह से जिस तरतीब के साथ लाइनें आते जाएंगी स्टेटमेंट्स हमारी कोड की, उस तरह से एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। तो इस जो कंट्रोल स्टेटमेंट है इसको हम कहते हैं सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। उसके बाद सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट है। सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट बेसिकली जो हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है उसको चेंज कर देता है, सिलेक्शन करता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंडीशन। वो शर्त की बुनियाद के ऊपर चेक करता है। अगर एक हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, हम कोई शर्त लगा देते हैं, वो शर्त ठीक हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट कौन सा कोड चलाना है, और अगर वो शर्त गलत हो जाएगी तो उसके अगेंस्ट हमने कौन सा कोड चलाना है। तो इस तरह से हम का मतलब कि सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कंडीशन के मुताबिक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को तब्दील कर लेते हैं। तो उसको कहते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट भी आप कह सकते हैं। उसके बाद है रेपिटिशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटिशन मतलब चीज़ें, एक ही काम बार बार हो रहा है। मतलब आपने 1 से लेकर 100 तक नंबर्स को प्रिंट करवाना है, तो 1 के बाद 2, 3 हर दफ़ा मतलब 1 का इंक्रीमेंट करके कोई बार बार नंबर प्रिंट करवाता जा रहा है। आपने लेट्स सपोज अपने किसी इदारे का नाम प्रिंट करवाना है, 1000 दफ़ा प्रिंट करवाना है, तो हर दफ़ा वही। तो इसके लिए हम रेपिटिशनल लूप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हम जस्ट कंडीशन लगा देते हैं और वही काम बार बार दोहराता रहता है। तो इसके अंदर आज हम देखते हैं सिक्वेंशियल। तो हम पहले जितने भी कोड लिखे हैं वो सारा उसी तरतीब के साथ एग्जीक्यूट होता है जिस तरतीब के साथ हमने लिखा होता है। तो आज हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट्स, जो हमारी सिलेक्शन स्टेटमेंट के अंदर आ जाता है। तो इसमें ये होता है कि ये एक कंडीशन के ऊपर बिहाफ बेस करता है कि अगर कंडीशन ठीक होगी तो लेट्स मैं इधर आपको बताता हूँ। इफ़ के अंदर हम कंडीशन लिखते हैं तो हमारा जनरल सिंटैक्स ये होता है कि इफ़, उसके बाद आप इसके अंदर देते हैं जो भी आपने कंडीशन लगानी है, जो भी आपने कंडीशन लगा दी, और उसके बाद अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो नीचे ये जो हम कोड 1 लिखेंगे ये चल जाएगा। तो इफ़ सिंपल एक ये कंडीशन, ये हम जो शर्त लगाते हैं कि इसकी बुनियाद पर इसने चलना है। इफ़ के अंदर अगर ये वाली शर्त ठीक होगी तो इसमें या शर्त ठीक होगी या गलत होगी। अगर शर्त ठीक होगी तो इसके नीचे जो भी हमने कोड लिखा है, जिसके बाद जो भी एक लाइन आएगी उसको ये एग्जीक्यूट करेगा, और इसके बाद जो भी नेक्स्ट लाइनें लिखी होंगी उसको चलाता चला जाएगा। हाँ, अगर ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो इस लाइन को नहीं चलाएगा, उसके बाद जो भी लाइनें लिखी होंगी वो चलाता चला जाएगा। तो सिंपल इफ़ एक कंडीशन को चेक करता है, कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखी होगी, जो स्टेटमेंट लिखी होगी, उसको एग्जीक्यूट कर देगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि ये कंडीशन चेक करें और अगर ये वाली कंडीशन जो हमने इफ़ स्टेटमेंट के अंदर लिखी है ये ठीक हो जाती है, तो उसके बाद आप कहते हैं ये वाली लाइन चले। एक नहीं, आप 2-4 लाइनें लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, जितनी भी आप मर्जी स्टेटमेंट लिख दें। तो जब हम ये वाली ब्लॉक बना देते हैं, बेसिकली आप यूँ समझे कि ये एक ब्लॉक बन गया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ, जब ये पहले ब्लॉक नहीं था तो वो क्या करता था, अगर कंडीशन ठीक होगी तो उसके बाद सिर्फ एक लाइन को चलाता था, फिर बस। लेकिन अगर हम जब ब्लॉक बना देंगे, ब्लॉक के अंदर बेशक आप 10 स्टेटमेंट लिख दें, 10 कोड लिख दें, जब ये कंडीशन ठीक होगी तो उसको ये पूरा जिन ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा, 1 लाइन है, 50 लाइन है, 100, उसको चलानी पड़ेगी।
अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये चाहे इसके अंदर 1000 लाइन क्यों ना लिखे होंगे वो छोड़ देगा, क्योंकि इफ़ इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये वाली कंडीशन ठीक होगी तो उसने इसके बाद ब्लॉक में जो भी कुछ लिखा हुआ है उसने वो चलाना है, अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो उसने इसको नहीं चलाना। ठीक हो गया, समझ आ गई कि इफ़ कंडीशन क्या करता है, यहाँ पे हम शर्त लगा देते हैं, हम कोई कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये वाली कंडीशन ठीक होगी तो जो भी चीज़ हमने ब्रैकेट के अंदर ब्लॉक के अंदर लिखा होगा वो सारा एग्जीक्यूट करेगा, चलाएगा उसको। अगर कंडीशन गलत होगी तो वो इस बॉडी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि इसकी बॉडी के बाहर जो कुछ भी लिखा होगा वो आगे फिर चलाता चला जाएगा। हम सिंपल सा एक आपको मैं एक छोटी सी कंडीशन लगा के और आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ लेट्स सपोज जी मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इधर, मैं कहता हूँ कि इंट मार्क्स, एक मार्क्स स्टूडेंट्स के नंबर ले लेते हैं जी, जो आपको पता है कि उसमें मैं सेव करवा देता हूँ लेट्स सपोज 50। मैं कहता हूँ एक स्टूडेंट्स है उसके नंबर मार्क्स, एक वेरिएबल लिया उसके अंदर मैंने 50 स्टोर करवा दिया। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ अगर बच्चे के नंबर जो हैं, नंबर किस में स्टोर हुए, मार्क्स में, अगर उसके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा हैं किससे, 33 से, ज़्यादा है या बराबर लिख सकते हैं, ज़्यादा है या इक्वल है मतलब बराबर है। अगर उसके नंबर 33 से बड़े हैं, ज़्यादा हों या 33 के बराबर हों, तो फिर उसको हम क्या कर देते हैं, हम उसको कर देंगे जनाब कि वो बंदा पास है। मैं सिंपल लिख देता हूँ प्रिंट एफ, अब ये प्रिंट एफ फंक्शन होता है तो मैं सिंपल एक मैसेज देता हूँ कि बंदा क्या है, पास है। और उसके बाद ये मैं ब्रैकेट कॉलन लगा के सेमी कॉलन लगा के उसको बंद कर देता हूँ। तो अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, कोई एरर तो नहीं है, देखें जी वो कहता है जी अनडिफाइंड रेफरेंस प्रिंट एफ। अब इसमें मतलब हमने स्पेलिंग का गलती कर दी तो उसने उससे बता दिया कि अनडिफाइंड है, इसका तो मुझे पता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें आप ठीक कर सकते हैं। अनडिफाइंड प्रिंट एफ लगा देंगे, इसको दोबारा करते हैं कंपाइल और देखें आप बिल्कुल ही अब आपको इस तरह से पता चलेगा। आप गलती करेंगे तो उसको आप समझ सकते। उसके बाद मैं इसको करता हूँ रन। अब देखें क्या होगा, इधर आएगा देखेगा इंट मार्क्स, मार्क्स में क्या महफूज करा दिया 50। अब इधर मार्क्स में क्या पड़ा है 50, देखेगा 50 बड़ा है 33 से, ठीक है, उसको बराबर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखेगा 50 बड़ा है, कंडीशन क्या हो गई ठीक, तो इधर क्या प्रिंट करवा देगा, पास। अब देखो उसको मैं रन करता हूँ तो वो पास प्रिंट करवा देगा, देखें हो गया। ठीक है जी, अब इसको मैं इधर इसके नंबर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ जी 15 है। अब मैंने क्या कहा था कि अगर ये वाली कंडीशन ठीक होगी तो ये लाइन चलाएगा वरना नहीं चलाएगा। अब इसमें मार्क्स में मैंने रख दिया 15। अब देखेगा इधर 15 आ चुके हैं, 15 33 से बड़ा है नहीं है, बराबर है नहीं है, तो कंडीशन क्या हो गई, गलत हो गई, तो इसके बाद वाली ये स्टेटमेंट नहीं चलाएगा। ठीक है, अब तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन हमारे पास कंसोल आएगी। देखिए इधर कुछ भी नहीं आया, ठीक हो गया। हाँ, अगर इसमें मैं एक और लिख देता हूँ, मैं एक और इस तरह लिख देता हूँ प्रिंट एफ, स्पेलिंग की आज बड़ी गलती कर रहे हैं, प्रिंट एफ डबल कोटेशन में मैं ये लिख देता हूँ नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर इफ। अब मतलब ये मैं जस्ट ये करना चाहता हूँ कि अगर ये नहीं चलेगा तो ये बता देगा कि ये इफ़ के बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट वो वाली चल रही है। इसको मैं चाहता हूँ एरर तो नहीं है। अब नंबर 15 आ रहे तो 15 ज़ाहिर सी बात है ना बड़ा है बराबर, कंडीशन गलत हो जाएगी तो इसको छोड़ देगा और अगली स्टेटमेंट चला देगा। देखते हैं, ये देखो ठीक हो गया, समझ आ गई। अगर मैं यही चीज़ मैं कर्ली ब्रेसेस में डाल देता हूँ, उसकी एक ऐसे डाल देता हूँ, इन दोनों को मैं उठा के इधर फेंक देता हूँ। अब आपको एक और चीज़ भी समझ यहाँ से आ जाएगी। अगर हम ब्लॉक में नहीं डालते और दोनों स्टेटमेंट्स उसमें लिख देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली दोनों को चलाएगा जब कंडीशन ठीक होगी। अब देखें 15 है, कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये दोनों नहीं चलेंगे, बिल्कुल इसकी बॉडी से बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिकली ये खत्म हो जाए, कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, सिर्फ ये हो गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम इसमें वैल्यू चेंज करके देखते हैं। इसमें मैं लेट्स सपोज कर देता हूँ 60 कर देता हूँ। 60 मार्क्स में 60 बड़ा है 33 से, कंडीशन ठीक होगी, कंडीशन ठीक होगी इस ब्रैकेट क्योंकि हमने इसकी बॉडी बना दी, इसको ब्लॉक में बना दिया तो इसमें जो भी कुछ लिखा होगा सारा का सारा प्रिंट होगा। ये दोनों लाइनें अब चलाएगा, क्यों चलाएगा, क्योंकि हमने एक ब्लॉक बना दिया इसका। देखें कोई एरर नहीं है, रन करते हैं तो ये देखें
पास भी हो गया और नेक्स्ट स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो गए। तो ये इस तरह से हम इफ़ के अंदर कंडीशन लगा के, तो कंडीशन ठीक होगी तो उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे एग्जीक्यूट होंगी। अगर हम ब्लॉक में नहीं लिखेंगे तो एक लाइन चलाएगा और उसके बाद जो कंडीशन ठीक होगी तो पहले ये भी लाइन चलाएगा और उसका नेक्स्ट जो भी वो चलाता जाएगा। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो एक पहली लाइन छोड़ देगा और बाद वाली जितने भी आपने स्टेटमेंट्स लिखे होंगे वो सारी चलाता चला जाएगा। हाँ, अगर इफ़ के बाद आप इसको ब्लॉक बना देंगे तो ब्लॉक में अगर कंडीशन ठीक होगी तो ब्लॉक में जितनी मर्जी लाइनें लिखो, लाइन ऑफ कोड्स आप लिखेंगे वो सारे चलेंगे। अगर कंडीशन गलत हो जाएगी तो इस पूरे ब्लॉक को स्किप कर देगा, उसके बाद जो भी आपने लिखा होगा वो चलेगा। हाँ, अगर आप कहते हैं अगर कंडीशन ठीक हो तो ये चले, जिस तरह आप ये मार्क्स हैं, अगर आप कहते हैं कि अगर उसके मार्क्स 33 से के इक्वल हैं या उससे ज़्यादा है तो पास है वरना फेल है, तो इसके लिए कंडीशन होती है इफ़ एल्स। इफ़ के अंदर कंडीशन लगी, अब अगर ये कंडीशन ठीक होगी तो इफ़ वाला पार्ट चलेगा वरना एल्स वाला। आप इधर लगा देंगे सिंपल एल्स और उसमें आप जो भी स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, आप कहते हैं अगर 33 से ज़्यादा है बराबर है तो पास है वरना क्या होगा, प्रिंट एफ में आप कह देते हैं कि आप उसको मैसेज दे दो कि फेल है। ठीक है, सिंपल से, इसमें कोई बड़ी लॉजिक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने सिंपल ये किया है इफ़ एल्स स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया, इफ़ के अंदर कंडीशन लगा दी, अगर उसके नंबर 33 से ज़्यादा होंगे या बराबर होंगे, अगर बराबर होंगे या ज़्यादा होंगे कंडीशन ठीक हो जाएगी तो बता देगा कि बंदा पास है। इसको मैं कमेंट में कर देता हूँ, कमेंट इग्नोर कर देगा कंपाइलर, पास कर देगा। अगर उसके नंबर 33 से कम होंगे तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो इस पार्ट को नहीं चलाएगा, एल्स वाले को चलाएगा कि बंदा फेल है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ, देखते हैं आपको समझ आ जाएगी। ये देखें जी, मार्क्स तो हमने 60 रखा था, 60 33 से बड़ा है, कंडीशन ठीक होगी तो उसने बता दे कि बंदा पास है। ठीक हो गया। अब मैं इसमें चेंज कर देता हूँ मार्क्स के अंदर, मार्क्स के अंदर मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं करता हूँ 10 कर देता हूँ इसमें, 10 किए। अब मार्क्स में आ गए 10, देखेगा 10 बड़ा है 33 से, नहीं है, बराबर है, नहीं है, तो कंडीशन होगी गलत। जब कंडीशन गलत होगी तो इफ़ के बाद जो भी स्टेटमेंट आएगी, ये हमने ब्लॉक बनाया इसको छोड़ देगा और एल्स वाले को चलेगा, बंदा फेल है। तो ये देखें इसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से होती है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये कंट्रोल्स स्टेटमेंट्स हमने देखें कि सिक्वेंशियल होता है, कोड्स को हमने जिस तरतीब के साथ लिखा होगा प्रोग्राम में उसी तरतीब के साथ चलेगा। उसके बाद सिलेक्शन ये था कि उसमें किसी कंडीशन की बुनियाद के ऊपर हमारा कंट्रोल जो है वो मूव कर जाता है एक जगह से एक लाइन से। जिस तरह इफ़ में आप कंडीशन ठीक है तो ये नेक्स्ट लाइन चलती है, अगर कंडीशन गलत है तो वो इस लाइन को स्किप करके आगे चला जाता है। इस तरह से रेपिटेशनल होती है, रेपिटेशनल मतलब जो कंडीशंस बार बार चल रही होती हैं, लूप्स वगैरह, वो आगे जाके हम इंशाल्लाह देखेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट्स को देखूंगा और आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।